नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका जो टाइटल है वो है आटे की कतार में एक बार फिर लगेंगे यार, स्ट्राइक पर फ्लोर अक्रॉस पाक पुअर पाकिस्तानी क्राइम। अच्छा जी, लगता है आटे की लाइनों की बारी फिर से आ गई है। चलिए देखते हैं क्या है। दोस्तों, एक खबर सामने आ रही है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्लोर क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। आटे की कीमतें कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी आटे की शॉर्टेज हो जाती है, कभी किसी को रोटी नहीं मिलती है, किसी के घर में आटा पहुंचता नहीं है, और अगर आटा पहुंचता है तो उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन अभी रिसेंटली एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, समा टीवी की ये रिपोर्ट है जिसको मैं साथ अटैच भी कर दूंगी। और समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि आटे की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया जाएगा, टैक्सेस को मजीद बढ़ा दिया जाएगा। लगभग 8 रुपए पर केजी का इजाफा कर दिया जाएगा कीमतों में। इस पर फ्लोर मिल्स के जो ऑनर्स हैं, फ्लोर मिल्स के जो मालिक हैं, उन्होंने कहा है कि हम पूरी हड़ताल करेंगे, हम एक स्ट्राइक करेंगे जिसमें हम अपने मुतालबात को सामने रखेंगे कि आटे की कीमतों को कम किया जाए। इससे आटे की कीमतों को बढ़ाने की वजह से सप्लाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, बहुत से लोगों को आटा मिल नहीं पा रहा है, शॉर्टेज हो रही है। तो हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, कराची, पेशावर, लाहौर और भी मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक करेंगे। जैसे रिसेंटली कश्मीर के अंदर स्ट्राइक हुई थी, बड़े धड़ल्ले से स्ट्राइक हुई थी और वहाँ पर बिजली के यूनिट 3 से 5 रुपए के दरमियान कर दिए गए थे। क्या पाकिस्तान में ये स्ट्राइक रंग लाएगी या नहीं? क्या आटे की कीमतों में कमी हो पाएगी या नहीं? पाकिस्तान की आवाम इस बारे में क्या राय रखती है, जानते हैं लोगों से। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। लाएगा, हड़ताल होना चाहिए, क्योंकि सस्ता हुआ है, 2-3 महीने तो नहीं हुआ है। इन लोगों ने सस्ता किया, उसके ऊपर दोबारा टैक्स लगा दिया, फिर रोटी जो है ना उस पुरानी रेट के उससे ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। अगर ये लोग हड़ताल नहीं करेगा तो ये वही पुराने रेट पे चला जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी इससे ज़्यादा। कश्मीर के अंदर एक पूरी हड़ताल हुई, कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद हमने देखा कि बिजली के बिलों में अब कमी आ रही है, बिजली के यूनिट्स में कमी आ रही है। 3 रुपए का 5 रुपए का वहाँ पर यूनिट कर दिया गया है। क्या उस तरह का बदलाव हमें पंजाब के अंदर, हमें मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी देखने को मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा। हड़ताल, भूख हड़ताल करेगा इंशाल्लाह, इधर भी जो है ना ये टैक्स कम हो जाएगी पंजाब। भूख हड़ताल होगी? हाँ जी, हाँ जी। हम भी मुझे ना यहाँ अवाम इतनी गैरतमंद नहीं लगती कि भूख हड़ताल करेंगे। करेगा, हम भी खुद करेगा, सारे करेगा हड़ताल। आप भी जाओगे हड़ताल करने? हम जाएगा किधर इंशाल्लाह। को जाएंगे? रेडी बंद करेगा, जिधर आवाम जाएगा उसके साथ ही जाएगा। जिधर अवाम जाएगा उसके पीछे पीछे। हाँ जी। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, यहाँ पर कितनी महंगाई क्यों ना हो जाए, पेट्रोल की कीमत क्यों ना बढ़ जाए, टैक्स क्यों ना बढ़ जाए, यहाँ पर हमें दुकानों के अंदर रश दिखता है, हमारी आवाम इतनी गैरतमंद क्यों नहीं है कि इस चीज़ पर जो है वो आवाज़ उठाए? दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जब भी कोई ऐसे मसले होते हैं वहाँ की आवाम उठ खड़ी होती है, लेकिन हमारी आवाम दुकानों के अंदर रश लगा देती है कि कहीं कल को और महंगी ना हो जाए। हाँ, नहीं, असल वजह है कि इन लोगों ने जो कर्जा लिया ना वो सूद की वजह से ये महंगाई अब थोड़ी आएगा, इससे जो अगला साल आएगा इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये जो कर्जा ले रहे IMF से, ये सूद का मामला आते हैं, ये बढ़ता जाएगा। अगर आप अफ़गानिस्तान के बारे में सोचें, उसने रूस के साथ सुपर ताकत था, उसने जंग किया, हालांकि उसमें इतना महंगाई नहीं आया। फिर उसने अमेरिका के साथ जंग किया, हालांकि कितने साल जंग किया, 8-9 साल 10 साल जंग किया, फिर भी उधर महंगाई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सूद नहीं है। जिस मुल्क के अंदर सूद। क्या बात कर रहे हैं सर, अफगानिस्तान में महंगाई नहीं है? पता करिए जाकर, तब समझ में आएगा आपको। रोटी के लिए लोग तरसते हैं सर। सूद हुएगा उसमें गुर्बत भी आएगा, अल्लाह के अज़ाब आएगा। तो हमें इस सूद से जो है ना बचना चाहिए। इस हुक्मरानों को चाहिए कि जितने अमीर लोग हैं इन पर टैक्स लगाए, जो कर्जा है उसको उतारा जाए, तब मुल्क जो है ना तरक्की की तरफ जाएगा। अगर ये हालात होएगा इस हड़तालों जुलूसों से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि महंगाई। सूद का निजाम चला, मैं सुन के थक गया यार। अबे कितने बेगैरत लोग हो तुम। निकलो ना सड़क पर, बोलो कि एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और इस्लाम के मुताबिक सूद हराम है, हम सूद चलने नहीं देंगे। ये क्या चुपचाप बोल देते हो, हराम है हराम है हराम है, सूद कब नहीं हो, अल्लाह का अजाब आएगा और ये आएगा वो आएगा, फलाना ढिकना, पता नहीं क्या क्या। निकलो सड़क पर, अब बंद कराओ सूद का निजाम भाई। सड़क पर निकलो और सूद का निजाम बंद कराओ।
वरना तुम भी सूदखोर हो, तुम भी सूद खाते हो, तुम लोग नकली मुसलमान। असली मुसलमान होते तो अब तक प्रोटेस्ट करके ये सूद का निजाम बंद करा दिया होता। 76 साल हो गए। इसलिए कहानियां बताना बंद करो, ये सब फर्जीवाड़े की कहानियां, 2 नंबर की कहानियां। सूद के निजाम की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, सूद ले रहे हैं तो इसलिए देश में प्रॉब्लम है। घंटा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में, बेईमानी में है, लालच में। नहीं चाहिए जी अभी अफोर्ड कर सकते हैं आप? देखें, ये आवाम ही होती है ना जो मिल मालकान की और सबकी दिमाग ख़राब करती हैं। जब ख़रीदते हैं तो लोग बढ़ाते हैं, महंगाई करते हैं। जब सब मिलके मुत्तहद हो जाएं और ना लें कोई एक चीज़ पे, जैसे चाइना में एक चीज़ अंडे महंगे हुए, पूरे चाइना ने अंडे नहीं लिए तो सारे जब ज़ाया हो तो उन्होंने हल्का किया उसका रेट कम। तो यहाँ पर भी अगर कोई चीज़ ऐसी ना ली जाए, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया जाए तो हो सकता है कि दाम कम हो जाए। तो हम तो दुकानों के आगे रश लगा देते हैं, हम तो ये कहते हैं कि पता कल और महंगी हो जाए। ये क्या है, हम गैरतमंद नहीं है? बस अब क्या, मैं कह तो रही हूँ कि आवाम का ये हाल है ना, सारा कुछ सवाल नहीं है, लेकिन हर बंदा यही सोचेगा कि चलो हमारे जिनकी नहीं मतलब इतनी पहुंच है, जो रोज़ दिहाड़ी बाज है कमाने वाला, वो यही सोचेगा कि आज इतना महंगा है, कल और मज़ीद महंगा हो जाएगा, हम अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। ज़ाहिर है वो इस वजह से कुछ सेविंग करते कि चलो भी इकट्ठा कर लेंगे, खा लेंगे। जिन्होंने दिहाड़ी बाज है, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, मिल वालों को सोचना चाहिए कि गरीब बंदे, गरीब तबका क्या करेगा। कमी करनी चाहिए ताकि गरीब आवाम को आराम से रोटी मिल सके, 2 वक्त की रोटी मिल सके, ताकि वो सुकून और चैन से खा सके। ऐसे सड़कों पे जगह जगह आप लोगों को देखें, बेचारे गरीब आवाम कैसे रुलती फिर रही है। सिर्फ आटे की कीमतों में कमी करनी चाहिए। आपको पता है दुनिया भर का मीडिया हमारा मजाक उड़ाता है। वो कहते हैं पाकिस्तान के लोग कैसे आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, यहाँ आटा मुयसर नहीं होता है। तो क्या वो लोग सही बोलते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मिलता है आटा, लेकिन बस बात सारी यही है ना कि कल की फिक्र होती है क्या कल मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, कल मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं पता। हाँ, तो इसलिए वो सेविंग करते हैं कि पर लेनो लगा के जितना भी मिलता है। कल मिलेगा नहीं मिलेगा बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि कीमतों में आप दिन ब दिन इजाफा, आज 500 की है, कल 700 की हुई थी। लोग यही सोचते हैं अब 200 बढ़ जाएगी तो हम कहाँ से लाएंगे। ऐसा ही होता है। बंदा एक रोटी ही खाता है ना, बाकी चीज़ें तो हर चीज़ उनकी पहुँच से दूर लोग तो नहीं खा पा रहे हैं ना अभी रोटी भी। ऐसे भी है। हाँ जी, ऐसे भी है। अच्छा, कश्मीर के अंदर एक एहतजाज हुआ था जिसके बाद वहाँ पर बिजली के बिलों में कमी आ गई। 3 से 5 रुपए का एक कश्मीर के अंदर यूनिट हो गया। आपको लगता है कि क्या यहाँ पर भी वो बदलाव ला पाएंगे हम? क्या इतनी पावर है हमारे अंदर? ये आपके पावर से तो नहीं होगा ना, ये तो आवाम को चाहिए। अभी हम कराची से आए तो कराची में इतना धरना हुआ है, लेकिन बिल में कोई कमी नहीं है, वही यूनिट्स में इजाफा और बल्कि डबल लख के आ रहे हैं। कराची में? जी, ये कराची से आई हैं, मेरी सिस्टर है। कराची के हो? हम कराची के ही लाओ और मैं हूँ। और में हो? कराची की क्या हालात है? कराची के भी सेम ही हालात है, बल्कि और ज़्यादा गरीब बेचारे इधर उधर हाथ पैर मारने में लगे हुए कि किसी तरह से। लोड शेयरिंग है, इतनी लोड शेयरिंग है कि कोई हद। क्या? 12 घंटे की लोड शेडिंग है, और अगर गलती से ईद आ गई या कोई त्यौहार आ गया, मेहमान आ गए, थोड़ी सी बिजली ज़्यादा बढ़ गई तो 6 महीने का उन्होंने टैक्स लगाया कि आप कितनी भी चलाएं आपको 10,000 से ज़्यादा बिल भरना है। ईद के 3rd डे भी वहाँ लाइट मुस्तकिल जाती है। हमारी तो पहले दिन भी गई थी। नहीं, रूटीन वाइज 3rd डे, और 1.5 घंटा बस लाइट आती है। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। 1.5 घंटा बस लाइट आती है? बाप रे, पाकिस्तान वालों 1.5 घंटा बस लाइट आती है। जियो जियो, नफरत में और जियो और जियो। नहीं, ये आटे के रेट ज़्यादा होने से फ्लोर मिल वाले करेंगे हड़ताल, ये क्या चीज़ है? फ्लोर मिल वाले कह रहे हैं हम लोग सप्लाई नहीं आगे होने देंगे। तो जो आवाम मर रही है वो क्या करेगी? वो यानी कि एग्री कर जाएगी कि ठीक है कोई बात नहीं, वो करेंगे, इसका मतलब रेट ठीक हो जाएगा। यार ये बंदा तो किसी और एक वीडियो में भी आया हुआ था पहले, जहाँ तक मुझे याद है। वहाँ भी ये उल्टी पुल्टी बोंगियाँ मार रहा था, ये पता नहीं क्या क्या कहानियाँ सुना रहा था। चलिए, भाई किसी ना किसी ने तो आवाज़ उठानी है ना। अवाम तो वैसे भी आपकी बात सही है, उन्होंने उठा लेनी है। अवाम तो हमारी ठीक है, वो कह रहे हैं बिल नहीं आपने देखे पिछले महीने कितने गुना ज़्यादा आए हैं। आटा आपके सामने है, वो बढ़ता ही जाना है। और वो वैसे भी अपनी बात पे डन है, उन्होंने बोला हमने गरीब नहीं रहने देना। वो गरीब ऐसे ही ख़त्म होगा, फिर जब गरीब ख़त्म हो जाता तो फिर कोई मसला नहीं। सर हमने देखा है दूसरी कंट्रीज के अंदर जब इस तरह की महंगाई बढ़ती है, आवाम गैरतमंद होती है, आवाम सड़कों पर निकल आती है।
इधर मैं कुछ उल्टी सीन देखती हूँ, गैस की कीमत बढ़ती है, गैस की दुकानों पर रश लग जाता है, कल डबल महंगी ना हो जाए पहले ही भरवा के रख लो, पेट्रोल की दुकानों पर रश लग जाता है। ये क्या है? हमारी जो पाकिस्तान अवाम है ना, ये ऐसी है, आप अभी ऐलान कर दें या कहीं से अभी ऐलान हो जाए, कल क़यामत है, आज कफन महंगे हो जाएंगे। ठीक है, इन लोगों ने इतने बिजली के रेट बढ़े हैं, इतने के बढ़े हैं, अभी इस महीने भी 1000 रुपया उन्होंने लगाया कोई। ठीक है, ये क्या करते हैं, बजाय हम रोड्स पे आएँ, बजाय इनके ख़िलाफ़ निकलें, ये क्या करते हैं, लाइनों में लग के, आपके वाली बात सेम वही बात के लाइनों में लग के जमा करवाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि हम गैरतमंद कौम बने, एक बार खड़े तो हों, स्टैंड तो लें, क्या हो जाएगा। वैसे भी तो मर रहे हैं, दिन ब दिन मर रहे हैं, एक बार मर जाएंगे, एक बार खड़े तो हो जाओ। कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता। बस ये कोविड-19 में नहीं आपने देखा था मास्क कितना महंगा बेचा इन्होंने? अल्लाह माफ़ करे, मास्क परचून वालों ने मास्क रख लिया था, अब किधर है। मेडिकल स्टोर वाले तो चलो नॉर्मली वैसे भी रखते हैं, मैं कहता हूँ कोई 1000 कंपनीज आ गई थी मास्क बनाने वाली, इन लोगों ने ये नहीं था किया, बल्कि उल्टा ये दिहाड़ी के चक्कर में, हम पाकिस्तानी लोग हैं, वो वैसे भी हमें दिहाड़ी के साथ गर्ज है, किसी और चीज़ के साथ गर्ज नहीं। एक मास्क, सिंगल मास्क 30 रुपए का भी बिका है कोविड में। आप कम बता रही हैं, आप कम बता रही हैं, आप कह रही हैं 30 रुपये में मिला है, मैं कह रहा हूँ एक वक्त ऐसा भी आ गया था, मिल ही नहीं था, शॉर्ट हो गया था मार्केट में, 50 में भी गया। ठीक है, वो जो दूसरे मास्क हैं वो 600 रुपये में गए हैं, हमने खुद 350 का मैंने लिया था। ठीक है, ये हम लोग यही हैं, नजायज़ फ़ायदा उठाने वाले हैं। मज़ीद ये जो आपने आटे की बात की है, कोई चक्कर नहीं, किसी ने रोड पे नहीं आना, किसी बंदे ने रोड पे नहीं आना। बेसिक ये जो अभी चल रहा है ना, मुझे सिंपल आप बता दें, 25,000 रुपये के साथ आप गुजारा करके दिखाएं मुझे, किसी का कभी नहीं होता, इम्पॉसिबल है। आटा आप लगा लें, नॉर्मल फैमिली में 1 kg लगता है, कहाँ बात जा रही है। ये एक बार क्या करते हैं, अब जैसे इन्होंने कहा जी हम पेट्रोल 5 रुपये सस्ता कर दिया, पेट्रोल 5 रुपये सस्ता, बिजली 7 रुपये महंगी, अपना कोटा गवर्नमेंट पूरा रखती है, कोई शक वाली बात नहीं, वो अपने कोटे को पूरा रखते हैं। अवाम मर रही है मर जाए, ये वही अवाम है जो वोट देती है, बस वो एक बार अंदर चले जाते हैं, वो किसी आसरे से, उन्हें आसरा चाहिए होता है, तिनके को डूबते का सहारा, वो जब अंदर आते हैं वो इन्हें भूल जाते हैं। ये को तिनके का सहारा। ठीक है, ये वो लोग हैं, वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगती, मसला ये है कि जो पसंदीदा लीडर है वो आपका अपना होना चाहिए। महंगाई इन्हें नहीं लगती, हमें सबसे पहले इन्होंने पार्टियों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हम लोगों को आपस में लड़ा दिया। इस टाइम नो डाउट आप खाली आटे की बात कर रही है, मुझे चीनी का बता दे, मुझे घी का बता दे, बिजली का बता दे। आटा, घी, बिजली, ये वो चीज़ें हैं जो गरीब ने भी यूज़ करनी है, अमीर ने भी यूज़ करनी है। अमीर को गया आटा महंगा हो गया, वो आएगा अपनी चीज़ों के रेट बढ़ा देगा, उसे कोई मसला नहीं, वो तो पूरा कर लेगा। एक गरीब है, अब इन्होंने ऐलान किया 31,000 रुपया, 37,000 रुपया तनख्वाह, वो जहाँ पे जॉब करते हैं वो उन्हें कहते जी हमें इतनी तनख्वाह दो, वो कहते भाई हम नहीं दे सकते, आप कहीं और काम कर लो। सेम ऐसे ही है, वो कहते हैं हम नहीं आपको दे सकते, आप कहीं और काम कर लो, वो किधर जाए। ये जो ऐलान करते हैं क्या ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं? कभी नहीं करवाते। ये अवाम के साथ खिलवाड़ है, 70 साल से चल रहा है। इसमें ये देखिए हमारी आवाम आटे, घी, चावल और महंगाई में इतनी पिसी पड़ी है। आप यकीन करें यहाँ खड़े होकर मैं कोई भी टॉपिक ले आऊँ, मैं क्रिकेट ले आऊँ, कोई भी सोशल इशू ले आऊँ, आवाम सबसे पहले यही कहती है भाई हम तो मर गए हैं, हमारे तो आटे पूरे नहीं हो रहे, आप इस चीज़ पर डिस्कस करो। आप देखिए हमारी आवाम मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। आप यहाँ पर किसी भी बंदे को रोक लोगे, आपको डिप्रेशन उसके फेस से नज़र आएगा। ये बताएं कि हुकूमत जो है वो रेट लिस्ट देती है, लेकिन जो शॉपकीपर्स होते हैं वो उससे डबल रेट क्यों जो है वो उसमें भी करप्शन क्यों करते हैं? जो गवर्नमेंट रेट देती है, ठीक है, वो जो उनके नीचे बैठे हुए हैं अफसर लोग, वो आते हैं, वो अपना माहवारी लेते हैं और वो चले जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता। रही बात आपने कहा अवाम आ ही नहीं सकती बाहर, क्यों आएगी? और हमें इतना मार दिया। मुझे बताएं, जो बंदा जॉब करता है वो उधर जाए, जनाब एक दिन के लिए मुझे छुट्टी चाहिए, उन्होंने कहना क्या करना, वो जी मैंने जी एहतजाज के लिए जाना, उन्होंने कहना ठीक हो गया आप जाओ। वो दो तरफ से फंस जाएगा, उन्हें पता गवर्नमेंट भी नहीं मानती, एहतजाज से मानना गवर्नमेंट ने भी नहीं है, उस बेचारे की उधर से भी दिहाड़ी कट जानी है। ये अब जितने आगे खड़े हुए हैं ये सब सैलरी पेशा लोग हैं। सैलरी पेशा लोग मुझे बताएं, ये यही चाहते हैं फिर ये मुल्क छोड़ दो? आप देख ले, रिकॉर्ड हो गया है, आपका नॉर्मल जो पासपोर्ट है वो आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके पास राशि इतना है। ठीक है,
आप जो उनके पास नॉर्मल पहले मिल जाता था 28 दिन 27 दिन 26 दिन में आपके घर पहुंच जाता था, अब वो 6 महीने में आपके घर पहुंच रहा है। वजह क्या है कि लोग इतने तंग आ गए हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। उनकी इतनी लाइनें लग गई हैं, इतनी लाइनें लग गई हैं, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। उनका वो रश इतना हो गया कि इनसे पासपोर्ट नहीं पूरे हो रहे। और ये वजह क्या है? जिसका थोड़ी पसली बाहर चलती है वो मुल्क छोड़ के जा रहा है, और वो सही कर रहे हैं। जो जा रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। रह क्या गया? सारा दिन आपके सामने मेहनत करते हैं, घर जाएंगे बिल पढ़ेंगे, ठीक है जी ये लो, ये इतना यूनिट आ गया, 200 यूनिट तक इतना है, 201 हो जाएंगे। एक यूनिट आपको 6,000 रुपये का पड़ रहा है। आपको शायद इस चीज़ का पता है, एक यूनिट 6,000 रुपये में आपको पढ़ना है। अगर आपके 200 यूनिट है तो आपको बिल आएगा 3,000 4,000। अगर वही यूनिट 201 हो गया, 202 भी नहीं, 201 हो गया, आपका यूनिट आपका बिल 10,000 रुपया हो जाएगा। ये क्या है? वो तो हमारे साथ सीधा खेल रहे हैं। हमें कह रहे हैं या खुदकुशी कर लो, मर जाओ, मुल्क छोड़ दो, जान छोड़ दो हमारी। हमें हमारे मुल्क में खुदकुशियों की तादाद भी बढ़ रही है। बढ़नी है। मुझे एक बात बताएं, सादा पोश जिसके बच्चे हैं वो अभी उसे इधर से दिहाड़ी मैक्सिमम मिलेगी 1,000 रुपया मिल जाएगी। यही है। घर जाके उसकी बेटी बेटा कोई वाइफ कोई डिमांड कर देती है। जब डिमांड ही नहीं पूरी होगी, 1 दिन नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, 3 दिन नहीं होगी, 4 दिन नहीं होगी, आखिरकार वो क्या करेगा? बीवी बच्चों ने डिमांड किससे करनी है? घर के कफील से ही करनी है ना। आप ये भी नोट कर ले, आपने ये तो बोल दिया या औरत मरेगी या घर का कफील मरेगा। ये 2 बंदे हैं जो ज़्यादा बच्चों को मार देते हैं लोग। बच्चों को फिर उनकी मजबूरी है, ठीक है। हज़रत उमर के दौर में ये था कि वो पहले तो घरों में जाके आटा देते थे। अगर आपने आटे की बात की, वो इधर बोरी रखी होती थी, ठीक है, घरों में आटा देते थे। फिर उनके दौर में आपको मैं इसी टॉपिक पे बता दूं, सऊदीया में सारी ज़िंदगी ज़लज़ला नहीं आएगा। कभी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, सऊदीया में ज़लज़ला नहीं आएगा। उसकी मेन वजह यह है, हज़रत उमर के दौर में ज़लज़ला आया था तो हज़रत उमर ने ऐसी हड्डी मारी थी कि ए ज़मीन, क्या मैं तेरे साथ इंसाफ नहीं करता? तो क्यों काम पी है? वो दिन जाए आज का है। सऊदीया में बड़ा कुछ हो रहा है, ज़लज़ला नहीं आ रहा। वो होते हैं हुक्मरान, ये आते हैं। क्या बोला बे? क्या चूरन दे रहा है बे तू? क्या चूरन दे रहा है ये कि सऊदीया में कभी जलजला मतलब अर्थक्वेक नहीं आया? बे तुम्हारे जैसे लोग इस्लाम को और बदनाम कर रहे हैं। अबे तू पढ़ ले कुछ, पढ़ ले कुछ। और देखो ये देखो 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 इस्लाम को बदनाम कर रहा है ये। अबे रुक जा, मैं तेरी अभी तेरी पोल पट्टी खोलता हूं। ये तो इस्लाम के नाम पर जो तू झूठ मूठ का ये फैला रहा है ना, तू जलजला नहीं आया है। अबे गधे इसलिए बोल रहा हूं ना कि देख, तू इस्लाम का नाम लेकर ना अपने आप को फिर साबित करने की कोशिश कर। देखो हमारे जो हजरत उमर थे वो क्या थे, जो भी रहे होंगे वो आपके लिए रहे होंगे, लेकिन झूठ मत बोलो। अभी 29 जून की खबर है भाई, 29 जून को ही जाके पढ़। ये सऊदी अरब का पेपर है, गल्फ न्यूज। सऊदी अरबिया रिपोर्ट्स माइल्ड 3.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। 3.6 का अर्थक्वेक आया था, समझा? अभी 29 तारीख को ही, बीते जून 29 को। और तू छोड़, रिसर्च गेट पर एक रिसर्च हुई है, उसका पेपर है सेस्मिक हजार्ड एनालिसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड मोशन पैरामीटर्स फॉर मक्का रीजन इन सऊदी अरबिया। मक्का करने वाला कौन है? कायरो यूनिवर्सिटी का बंदा है अशरफ उस्मान। वो अपनी रिपोर्ट में पता है क्या लिखा है उसने अपनी रिपोर्ट में? जाकर पढ़ लियो, सबके लिंक में दे रहा हूं, रेफरेंस लिंक सबके दे रहा हूं। ये जो तो चूरन बोल रहा है ना, ये इसीलिए तुम्हारा इस्लाम बदनाम होता है। जब इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है ना, तुम लोगों की वजह से उड़ाया जाता है। अब देखो, उसने लिखा है कि मक्का रीजन एंड सराउंडिंग एरिया वाज, मक्का और जो रीजन है ये बहुत सारे अर्थक्वेक झेल चुका है, 3 से लेकर 6.9 रिक्टर स्केल पर, एक आध बार नहीं कई बार, और इसमें एकदम डॉक्यूमेंटेड है। 1964 से पहले मक्का रीजन में जो आते थे उनके हिस्टोरिकल लिटरेचर मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ऑन 859, 1121, 1191, 1269, 1408, 1630, 1710 एडी में स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स वेयर फेल्ट इन मक्का। बहुत मजबूत, बहुत बड़े जलजले आए वहां पर, और जो सबसे मजबूत था वो 1121 एडी में था, जो शायद 12 मैग्नीट्यूड का था। अब बड़ी तबाही मची थी, हजारों लोग मरे थे। क्या चूरन दे रहा है बे? झूठ पकड़ा गया इसका, आज झूठ पकड़ा गया तू। यही है ना कि मेरा वाला सबसे बढ़िया है, झूठ और बोलो। सुन, सऊदी अरबिया की सरकारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें हिस्टोरिकल अर्थक्वेक्स के बारे में दिया हुआ है, जाके पढ़ उसमें।
उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि 654H में 1256 AD में आया था, मदीना में, हेरात राहत में। उसके अलावा भी 1995 में आया था हक्कल अर्थक्वेक 7.3 का मैग्नीट्यूड का, और एक आया था 5.4 का 2009 में भी। जाकर पढ़ बे। ये चूरन बेटा पकड़ा गया आज। ये फर्जीवाड़ा करता है, ये रॉन्ग नंबर है, ये फर्जीवाड़ा। तू तो इसलिए तूने बताया कि वो इस्लाम की इससे बढ़िया हो जाएगा और हजरत उमर की ख्याति फैल जाएगी। तूने हजरत उमर का नाम लेकर तूने झूठ बोला है, झूठ। फैलाओ अब इस वीडियो को और दिखाओ कि ये है इस्लाम का। इसने तो मैं कहूं ब्लैस्फेमी कर दी इसने। इसके ऊपर ब्लैस्फेमी का केस चलना चाहिए। झूठ बोला इसने। ये आते हैं हम उमर फ़रूक जैसी ये लाएंगे, हम उमर फ़रूक जैसे। और यार उनके पाँव की खाक के बराबर तो बन के दिखाओ पहले। आप आते ही क्या कुछ करते हो अय्याशियाँ। आप क्या अपने प्रोटोकॉल ख़त्म किए? आप ये जहाँ खड़ी हुई हैं अभी मेरे पीछे 5 मिनट के दरमियान आपको एक प्रोटोकॉल नज़र आ जाएगा। मैं जाते रहते हैं प्रोटोकॉल। 2 प्रोटोकॉल मैं अभी देख के आया हूँ। क्या आपने ख़त्म किए? फॉर्च्यूनर आपके प्रोटोकॉल में, V8 आपके प्रोटोकॉल में, प्राडो आपके प्रोटोकॉल में है, BMW आपके प्रोटोकॉल में। वो कहाँ से आ रही है? अवाम का पैसा सारा। हाँ सर, ये रिकॉर्ड है कि दुनिया भर का मीडिया ये खबर चलाता है कि पाकिस्तान के लोग कतारों में लगते हैं आटे के लिए और वहाँ आटे की प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं। ये क्या इमेज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था, आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर और इतना सख्त प्रोटेस्ट था, लेकिन आवाम वहाँ की पीछे नहीं हटी थी और वहाँ 3 से 5 रुपए का 1 यूनिट कर दिया गया है। क्या वैसा बदलाव यहाँ आ सकता है? वो हम एक हुई थी, क्या ये हम एक हो सकते हैं? हमें एक ही नहीं होने देंगे। आप और मैं एक होना चाहेंगे ना, ये नहीं होने देंगे। ये कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की बात बताइए। जो पार्टी है ना वो अपना लीडर आपकी तरफ या मेरी तरफ भेज देगी, इसे बैठा दो, ये बैठ जाएगा। अबे तो किसने रोका है तुम्हें एक होने से? फिर फर्जीवाड़ी बात करता है। कौन रोक रहा है? मैं तुम्हें जबरन तुम्हारे मुंह में लाके कुछ डाल दूंगा, तुम खा लोगे? नहीं खाओगे ना। कौन सा लॉजिक देते हो अनपढ़ों की तरह? तुम पढ़े लिखे लोग, मदरसा छाप वाले ऐसे ही होते हैं। तुम लोग की पढ़ाई कहीं भी हो, मदरसा छाप वाली पढ़ाई है तुम लोग। कौन रोक रहा है तुम्हें एक होने से भाई? मैं कहूंगा कि ये काम कर दो, कर दोगे तुम? फर्जीवाड़े की बातें छोड़ो यार, वीडियो खत्म करते हैं। तो आपने देख लिया, ये लोग हैं जो इस्लाम का मजाक उड़वाते हैं। अब इसने बड़ी बड़ी बातें कर दी, इसको किसी मौलाना ने बोल दिया होगा और किसी मौलाना ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड बनाकर भेज दिया होगा और इसने रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं समझी होगी। ये पिछले वीडियो में कह रहा था कि मैं बड़ा, मेरे पास नॉलेज है और मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूं। 2 टके की नॉलेज नहीं तेरी, 2 कौड़ी की नॉलेज नहीं है तेरी। और तू कहता है कि सऊदी अरबिया में जलजला नहीं आएगा। अब भरी पड़े हैं उसके सबूत जलजले के, मक्का में, मदीना में, खुद सऊदी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रिसर्च इस पर हुई पड़ी है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। अब तू कहेगा कि वो ये तो इस्लाम पर अटैक कर रहे हैं। अब इस्लाम पर अटैक कर, तूने इस्लाम पर अटैक किया है। तूने इस्लाम का सहारा लेकर झूठी बात बताई है कि देखो हमारे हजरत उमर ऐसे थे कि उन्होंने बोल दिया कि नहीं आएगी तो नहीं आता भूकंप वहां पे। भैया चूरन किसी और को जाकर दे। तूने हजरत उमर का नाम भी खराब किया, तूने उनका नाम लेकर झूठ बोला है, तूने ब्लैस्फेमी के आरोप में तुझे सड़क पर जो करना है कर देना चाहिए। और अगली बार आ तो थोड़ा पढ़ लिख कर आ, मदरसा छाप ज्ञान लेकर मत आ और मौलानाओं की बातें सुनकर मत आ। खैर किससे मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तानी तो ऐसा ही है, उनका और फैक्ट से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। फिर भी इसके बाद ये चौड़ा होकर आएगा इंटरव्यू देने अगली बार। इस्लाम के बारे में झूठ बोला, हजरत उमर के बारे में झूठ बोला, मजाक उड़वाया अपने ही हजरत उमर का, अपने ही इस्लाम का, और उसके बाद भी चौड़ा होकर आएगा नहीं नहीं मैंने तो सही बात बोली थी। वो सब झूठे हैं। सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट झूठी है, जो रिसर्च हुई है वो झूठी है, जो खबर गल्फ न्यूज ने दी है वो भी झूठी है। मैं सच्चा हूं क्योंकि मुझे पता है ना। ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में और लोग इस पर विश्वास करते हैं। अब सोचो इसके जैसे लाखों लोग होंगे जो हजरत उमर की झूठी कहानी पर विश्वास करते होंगे। ठीक वैसे ही कि पैगंबर मोहम्मद गए और एक बुढ़िया थी और वो कूड़ा फेंकती थी रोज उनके ऊपर, जबकि वो झूठी कहानी है, गढ़ी गई है, बनाई गई है। लेकिन आप लोगों को लगता है कि माशाल्लाह वल्लाह हबीबी कितना बढ़िया है हमारा मजहब, हमारा दीन। अबे तुम लोगों सबसे बड़े दुश्मन अपने मजहब के, अपने दीन के।
जो झूठी कहानियां करके, और अब तो फैक्ट चेक का जमाना है, फटाक से फैक्ट मिल जाते हैं, और तुम लोगों कुएं में। इसीलिए आटे की लाइनों में लगे हो तुम लोग, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर तुम लोग अपने आप को सबसे अच्छा साबित करने की कोशिश करते हो। सच्चाई कुछ और है। आप कहते हैं कि रिलीजन ऑफ पीस है, सच्चाई यह है कि जितनी हिंसा इस रिलीजन में हुई है शुरू से लेकर, और ये डॉक्यूमेंटेड है, आपके कुरान में है, लड़ाइयों का जिक्र है, एक नहीं सैकड़ों, रक्त रंजित इतिहास है आपका, उसके बाद भी आप कहते हैं रिलीजन ऑफ पीस है। यही चीज तो बताती है कि आप लोग बोलते कुछ हो, असलियत कुछ और है। खैर, आप लोग कमेंट करके बताएं भाई, और इस वीडियो को ये क्लिप काट कर फैलाओ चारों तरफ, शॉर्ट भी इसका बनाऊंगा मैं, फैलाओ इसको, झूठा देखो, झूठे बंदे को। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।